नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन डॉक्टर है या गुंडा। दरअसल सीधी का अस्पताल लंबे समय से विवादों में है। कभी मरीजों को मौत में हंगामा को लेकर, तो कभी अस्पताल स्टाफ के मनमानी और भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर। लेकिन अब यह मामला मीडिया कर्मियों को बंधक बनाए जाने को लेकर है। दरअसल मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों में अब भारी आक्रोश है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर अब सवालों के घेरे में है। जहां एक और जमीनी विवाद की जांच के दौरान एएसआई पर बुजुर्ग ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसी मामले की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे द्वारा बंधक बनाए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया है। दरअसल ग्राम बमुरी निवासी सुखलाल यादव को बीते रविवार को एएसआई कथित रूप से प्लास्टिक के डंडे से मारपीट का आरोप है। परिजनों ने दावा किया कि एएसआई ने थाने के बगल वाले कमरे में सुखलाल को बुलाकर उनकी बेदम पिटाई की है और वो किसी तरह सड़क तक पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का कवरेज करने ये सभी पत्रकार पहुंचे थे। जैसे ही अस्पताल पहुंचे तब सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे घायल सुखलाल का वीडियो बना रहे पत्रकारों पर भड़क गए। उनको गलतफहमी हुई कि जिस तरीके से लगातार करप्शन और भ्रष्टाचार का मीडिया कर्मियों ने पोल खोला, उनकी पोल खोलने आए हैं। कवरेज कर रहे पत्रकारों को अपने केबिन में घंटों बंद कर दिया। मीडिया कर्मियों ने दावा किया कि सिविल सर्जन ने कहा कि जिला अस्पताल में वही आएगा जिसे मैं अनुमति दूंगा, यानी कि जिला अस्पताल सिविल सर्जन के इशारे पर वही यूट्यूबर आएंगे, वेब पोर्टल वाले आएंगे जो उनके पक्ष में लिखते हैं या दिखाते हैं। बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर जाएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ये एक सिविल सर्जन का दबंगई वाला जो बयान है। इस बयान के बाद अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया। बंधक बनाए गए पत्रकारों की जानकारी मिलते ही लगभग जिले भर के 30 से 35 पत्रकार अस्पताल पहुंच गए और भारी विरोध दर्ज कराने लगे। करीब आधे घंटे के बाद पत्रकारों को केबिन से बाहर निकाला गया। विवाद बढ़ने पर कोतवाली पुलिस तथा अन्य थानों की पुलिस भी पहुंच गई। सबसे हैरानी इस बात की है कि इसमें राजनीतिक दल भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं दिखाया। लगभग 2 घंटे तक अस्पताल में पूरा अफरा तफरी जाम जैसी स्थिति बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने नियंत्रित की। उधर पीड़ित सुखलाल यादव की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एएसआई के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जिले के पत्रकारों ने अब ये सवाल है कि अस्पताल के अंदर 144 धारा कैसे लागू हो सकती है, जबकि बीएनएस की धारा में 144 सिर्फ कलेक्ट्रेट परिसर या जहां धरना प्रदर्शन होता है वहां के लिए लागू होता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे आज हम। ये मध्य प्रदेश के सीधी का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं किस तरीके से। आइए हम सबसे पहले उनका बयान सुनवाते हैं। से जुड़ा हुआ है, जहां पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के द्वारा कल जिला अस्पताल में हम लोग वीडियो बनाने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने बंधक बना दिया। 3 लोगों को बंधक बना कर रखा। उनका कहना था कि जिला अस्पताल में कोई भी पत्रकार आए या कोई भी आम आदमी आए या राजनेता आए तो उनसे परमिशन लेना जरूरी होता है। दरअसल परमिशन लेने के बाद ही अंदर जाए और अंदर अपना कार्य करे। सिविल सर्जन लगातार परेशान थे। सिविल सर्जन कई बार उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे लिए बारे में गलत न्यूज छापते हो, हमारे बारे में गलत कहते हो, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लगातार सिविल सर्जन की तानाशाही से पर लोग परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने शिकायत की थी। जिसके बाद हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। अस्पताल में मीडिया वाले के बुलवाए थे तो वहाँ मीडिया वाले को पकड़ के उतार रहे थे। यहाँ के बाद तुम अंदर नहीं आना। क्यों अंदर नहीं आए? कौन किया? खरे साहब हम परमिशन मीडिया है रहे। हाँ, उनका अंदर करे रहे मीडिया वाले का। कहीं तुम बाहर चले जाओ। कल सीधी जिला हॉस्पिटल में कई 2-3 पत्रकार हम लोग कवरेज करने गए थे, जहां पे पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें परिजनों ने हम लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया था और परिजनों के फ़ोन पर हम लोग वहां पे कवरेज करने गए थे। वहीं कवरेज के दौरान जब वहाँ की सिस्टर ने कहा कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो हमने पूछा किससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया सिविल सर्जन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वहीं पे हम सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे से परमिशन लेने गए
तो उन्होंने हम 3 लोगों को वहाँ पे उन्होंने गेट बंद करा लिया और गेट बंद कराने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर पुलिस बुलाओ, इनके ऊपर FIR दर्ज कराना, इनका सैंपल लो और इनकी जांच कराओ। ये लोग गलत सलत खबर निकालते हैं और कई अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग। इस पूरे मध्य प्रदेश के सीधी का ये हाल हम आपको लगातार तस्वीर टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, किस तरीके से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है सिविल सर्जन के द्वारा। कवरेज करने गए पत्रकारों को घंटों बंधक बना लिया गया। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधी से इंद्र शरण सिंह चौहान जी बीजेपी से नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं ज्ञानंद अग्निहोत्री जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी न्यूज प्लस में। इंद्र शरण जी, अस्पताल परिसर में धारा 144 कैसे लागू की जाती है? धारा 144 तो धरना प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जबकि पत्रकार तो सिर्फ कवरेज करने गए थे, धरना प्रदर्शन तो हो नहीं रहा था। चिकित्सक और पत्रकार दोनों ही राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और एक जीवन दान देने के लिए जाना जाता है, जिंदगी बचाने के लिए जाना जाता है, और दूसरे जो है एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। लोक कल्याणकारी जो कार्य है उसका क्रियान्वयन कैसे हो, लोक कल्याण कैसे हो, लोगों के कार्य कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पत्रकार देखते हैं। और जिस प्रकार की बातें सुनने में आ रही हैं कि वहां पत्रकारों को बंधक बनाया गया, यह बहुत दुखद घटना है। और किसी भी प्रकार से जो एक जीवन के लिए जो संघर्षरत रहते हैं, जो अपना स्वास्थ्य ठीक कराना चाहते हैं, वह हॉस्पिटल में जाएं, 144 लागू होने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। वहां कोई आपातकालीन स्थिति हो, आपातकालीन तब होता है कि आपातकालीन कक्ष होता है जहां ऑपरेशन थिएटर वगैरह होते हैं। लेकिन बाकी अगर वो लोकतंत्र में ताला लगाए कोई, ऐसे तानाशाह के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने पत्रकारों को बंधक बनाया और उनको जाने से रोका, इसकी मैं देखिए कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और उन लोगों ने, पहले पत्रकार साथियों ने निश्चित रूप से हमारे पुलिस विभाग में शिकायत की होगी और शिकायत के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे। इंद्र शरण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पीड़ित पत्रकार दैनिक भास्कर के हैं मनोज शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, आप वहां पे खुद गए थे, क्या हुआ था दरअसल, पूरा घटनाक्रम बताइए। मनोज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हम सीधे टेक्निकल प्रॉब्लम चलते संपर्क नहीं हो पा रहा, हम ज्ञानंद अग्निहोत्री जी से बातचीत करते हैं। सर, ये अस्पताल का हाल तो बेहाल है। हमारे बीजेपी बोल रही है कि लगातार कड़ी निंदा कर रही है, लेकिन कड़ी निंदा से क्या होगा? आखिर आरोपी पर कार्रवाई नहीं होती है, क्यों नहीं हो रही है? इसमें लगातार पत्रकारों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, आउटसोर्स घोटाला उठाया, जांच बैठी, सही साबित हो गई थी, FIR होने के बजाय पत्रकारों को ही बंधक बनाया जा रहा। विपक्ष में है सर आप। ज्ञानंद जी, आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को मैं नमस्कार करता हूं। आ रही है आवाज क्या? जी जी हाँ, बोले जी, बिल्कुल आ रही। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे प्रदेश में और देश में। अमृतकाल का सुनहरा अवसर चल रहा है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, निंदा भी कर लेंगे, बढ़ाई भी कर लेंगे लगातार। चाहे वो आउटसोर्स भर्ती घोटाला हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे अस्पतालिक पोतने की बात हो, और चाहे कल की ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बंधक बनाने की हो, सब में निंदा हो जाएगी, लेकिन कार्यवाही कब होगी? बिल्कुल ज्ञानंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुका है। दरअसल हम उनसे पहले पूरी सच्चाई जानते हैं। मनोज जी, कल दरअसल हुआ क्या था? एक्चुअली जिला अस्पताल हम लोग गए थे, 3 पत्रकार थे हमारे साथ में, और हम लोग गए अरुण जी, तो वहाँ सिविल सर्जन के द्वारा पहले तो उनकी जो नर्स हैं और कुछ डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहले आप परमिशन लीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ अंदर घुसिए। लेकिन हम लोग अपना एक्चुअली काम कर रहे थे, तो हम लोग गए और उस जो घायल था व्यक्ति था, तो उस घायल का वीडियो बनाने लगे।
इतने में एक पत्रकार को जबरन एक नर्स आई और उन्हें बुलाया कि आप जाइए चेंबर में, आप जाइए और उनसे परमिशन लेके आइए, उसके बाद ये काम करिए। तो दूसरे साथी हमारे साथ थे शरद गौतम जी गए परमिशन लेने के लिए। जैसे ही अंदर गए तो सभी डॉक्टर थे और डॉक्टर के साथ सिविल सर्जन थे। सिविल सर्जन गुस्से में बिल्कुल बरस पड़े और सीधा चेंबर का ताला बंद कर दिया। इतने उसने हमें फोन लगाया, हम भी अंदर गए तो हमारे साथ भी सेम हुआ कि हमें जब पता चलता कि ये बंद किया है उससे पहले ही दरवाजा को लॉक कर दिया उसने और बोला कि हमें जो पुलिस को बुलाइए, FIR कराएंगे, आपके साथ ये कराएंगे, वो कराएंगे, मेडिकल चेकअप कराएंगे। इतने काफी बवाल हो। फिर हमने अपने साथियों को फोन लगाया, कुछ लोकल राजनेता थे, उन्होंने साथ दिया और यहाँ तक कि पब्लिक थी, करीब 200 की संख्या में पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई। सभी ने मतलब सिविल सर्जन के खिलाफ मतलब जमकर मतलब उनका गुस्सा फूट पड़ा था उनका, क्योंकि अक्सर सिविल सर्जन की ऐसी हरकतें होती रहती है। सिविल सर्जन ने ये कहा कि आप लोग बहुत खबर चलाते हो मेरी, जिसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी होती है और मुझे भोपाल से नोटिस मिलती है, इसकी वजह से मैंने आप लोग को बंधक बनाया है। जी इंद्र सनन जी, आप सुन लिए कि लगातार खबर चलती, भोपाल से नोटिस जाती, जवाब मांगा जाता है, तो क्या पत्रकारों को बंधक बना लेंगे? दूसरी बात, धारा 144 किस बेस पे लागू करते? क्या पत्रकार वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे? शासन सत्ता सर आपकी है। कहा है कि सभ्य समाज में ऐसे कृत्य के लिए कोई स्थान नहीं है और निश्चित रूप से मनोज जी ने और इनके अन्य साथियों ने FIR करवाई होगी। क्योंकि हम आज बाहर थे तो सीधी में जो घटनाएं हुई आपके माध्यम से और मनोज जी के माध्यम से पता चल रही है। तो मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं तो 100% उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि कोई भी मामले हो तो जब शिकायत होगी तभी तो कार्रवाई होगी। बिना शिकायत के, बिना जांच के, आप भी जानते हैं पत्रकार है कि कार्रवाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग भी प्रश्न खड़ा करते हैं कि पहले जांच क्यों नहीं हुई। तो इसमें तो हम मानते हैं कि बंधक बनाने की बात आ रही है जो निंदनीय है। और मैंने अभी जानेन जी कह रहे थे, जानेन जी भी जानते हैं कि किसी भी घटना के संबंध में जब तक जांच ना हो जाए तो कार्रवाई नहीं होती है। और मैंने लंबी जांच के लिए नहीं कहा है, मैंने तो कहा है कि ये तो तत्काल की घटना है, इसमें तो CCTV फुटेज होगा, सारी चीजें हैं, तो इसमें पुलिस को एक्शन तत्काल लेना चाहिए। इसमें तो मैं साथ में खड़ा हूं। अगर जो लोग पीड़ित है और पत्रकार साथी है और जो पत्रकार देश को, समाज को आईना दिखाते हैं, और हम तो ये मानते हैं कि इनकी इतनी बड़ी भूमिका है कि हमारे देश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह जनता तक पहुंचे और जनता को कोई समस्या हो वो सरकार तक पत्रकारों के माध्यम से पहुंचे। ये दोनों कार्य आप बखूबी करते हैं और ऐसे लोगों को वहां न जाने दिया जाए, ये अत्यंत पीड़ादायक है। और मैं मानता हूं कि आम जनता के लिए और हर व्यक्ति के लिए दरवाजे अस्पताल के खुले रखने चाहिए। और उसको तो कहा जाता है कि आप सेवा कर रहे हो और सेवा की जगह अगर तानाशाही करोगे तो फिर आपका स्थान हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं अन्य है, वो आप भी जानते हैं कहाँ होना चाहिए। सर, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? चूंकि आप में लगातार आप हमारे साथ बने रहते हैं, आपको जो है देखा भी जाता है, अच्छा खासा बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर कहाँ पे सिस्टम में कमी है, या फिर नेताओं की मनमानी चल रही है, ये हम मान लें? नेताओं के संरक्षण में ये सब हो रहा है, ये हम मान लें? नहीं, मोहन यादव जी की सरकार में एक भी दोषी आदमी बचेगा नहीं। अगर किसी भी प्रकार से जनता के खिलाफ या पत्रकार के खिलाफ इस प्रकार के एक्शन किए गए हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मोहन यादव जी ने, हमारे सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एक एक नागरिक के भलाई के लिए हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार की घटना के लिए हमारे सरकार में कोई जगह नहीं है। और आप देखिए, पत्रकार साथियों ने आवेदन दिया होगा, वो तो तत्काल एक्शन में आई होगी पुलिस और जांच हो ही रही होगी। और हम भी पुलिस अधीक्षक महोदय से आपके इस संवाद के बाद बात करेंगे। बिल्कुल ज्ञानंद जी, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, निंदा भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सभी एजेंसियों को अब कठपुतली बना के रखी है, कोई सुरक्षित नहीं है। जब एक जिला अस्पताल में जहां सब एक दूसरे को जानते हों और बंधक बनाया जा रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप भी यहीं के हैं और जो हमारे सब वरिष्ठ साथी आपसे जुड़े हैं वो भी यहीं के हैं। कोई चीज सीधी छोटा सा शहर है, सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि सब अपने मन के मालिक हैं
बिन मालिक की फौज है, किसी की कोई सुन नहीं रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर केवल आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष लगा रहा है और सत्ता की जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे हैं। जानन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे शरद गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कल वहां कवरेज करने गए थे। दरअसल विस्तार टीवी चैनल के पत्रकार हैं। शरद जी, कल दरअसल हुआ क्या था और दोषी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई के लिए क्या कुछ पहल कर रहे हैं? हाँ, जिस तरह से बताना चाहूँगा कि कल हम लोग कवरेज करने गए थे। कवरेज के दौरान वहाँ पे बताया गया, जो सिस्टर थी वो बताया कि आप लोगों को जा करके अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहली बात तो जिला हॉस्पिटल में अनुमति तो ली नहीं जाती, क्योंकि जिला हॉस्पिटल सार्वजनिक सबके लिए है। और जिला हॉस्पिटल में जब अनुमति की बात आई तो जब अनुमति लेने गए तो वहाँ ये बताया गया कि सरसा को वहाँ पे डॉक्टर जो एसबी खड़े हैं, सिविल सर्जन जी, उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। चैम्बर बंद कर लिया गया और वहीं पे कहा गया कि इनको लोगों को FIR दर्ज कराओ, ये लोग FIR दर्ज इनके लोग कराओ, इनकी जांच कराई जाए, मेडिकल जांच कराई जाए। और वहाँ पे मेडिकल बोर्ड चल रहा था। मेडिकल बोर्ड में पहली बात, मेडिकल बोर्ड में न कोई हड्डी का डॉक्टर बैठा था, न कोई बैठा था। अगर ये कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड चल रहा था, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात तो सीधी में क्या है, जिला हॉस्पिटल में 44 धारा कब से लागू होने लगी और जिला हॉस्पिटल में पत्रकारों को कब से रोके जाने लगा कि पत्रकार जाके कवरेज न करवाए? क्या ये दिक्कत है कि सच्चाई न दिखाएं? क्या भ्रष्टाचार का उजागर न करें? क्या पत्रकारों का जाना वहाँ आज ठीक है, आज पत्रकार वहाँ पे गए, आज किस से उनसे वो लेता फिरता रहेगा? क्योंकि सिविल सर्जन कभी किसी का फोन उठाते नहीं, कभी किसी से सिविल सर्जन कभी वहाँ किसी से बात नहीं करते, बोलते हैं मेरा पक्ष नहीं जानते। अरे उनका पक्ष फोन उठाएंगे तब ना उनका पक्ष जानेंगे। और हाँ, तो आज 144 धारा कभी जिला हॉस्पिटल में लागू नहीं होती, लेकिन लगातार इस तरह से बर्बरता की जा रही है। आज पत्रकारों के साथ किया गया, कल नेताओं के साथ की जाएगी, तो ये सब करते रहेंगे और ऐसा चलता रहेगा। लेकिन सीधी कभी सुधरने का नाम सीधी जिला हॉस्पिटल नहीं लेगा। इंद्र सरण जी, आपने सुना किस तरीके से जो है सिविल सर्जन की दबंगई रहती है, गुंडागर्दी रहती है। ब्लड सैंपल मांगा जा रहा था, ब्लड सैंपल निकलवाया जा रहा था। आखिर ब्लड सैंपल क्या करते? अभी तो वो बताएंगे कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहूंगा, हमारे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं और सभी निष्पक्षता के साथ इसके जो जांच होगी उसको आगे बढ़ाएंगी। और रही बात सैंपल की, तो उसमें तो हमारे क्या कहे ऐसे विषय पर कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया है कि आप पत्रकारों को बंधक बनाओ, आप सैंपल लो। तो ये तो दुर्भाग्यजनक स्थितियां हैं। पहले अरुण जी कहा और मैंने एक बात आपसे और कही है कि इस संवाद के बाद मैं पुलिस अधीक्षक जी से बात करूंगा, तो जितना भी हो सकेगा इस तरह कार्रवाई हो। और क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है, वह जांच एजेंसी पुलिस ही है, वो कार्रवाई कर सकती है, तो मैं उनसे बात कर सकता हूं और उससे करूंगा। इंद्र सरण जी, हम फाइनल कमेंटमेंट आपके थोड़ी देर बाद लेंगे। हमारे सीधी संवाददाता राजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दरअसल पूरे मामले की जानकारी देंगे। राजू, ये लगातार पत्रकारों को बंधक बनाने का मामला सामने आ रहा है। इसके पहले भी अस्पताल में हंगामा होता रहा, कभी मारपीट को लेकर, कभी लापरवाही को लेकर, कभी भ्रष्टाचार को लेकर। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही दोषी पर? कौन है इस सिस्टम का जिम्मेदार, इस माफिया का जिम्मेदार जो स्वास्थ्य व्यवस्था का माफिया बना बैठा है? प्रकार से ये घटना मंगलवार के दिन सामने आई पड़ी। ये चौंकाने वाला पूरा मामला है, क्योंकि अस्पताल जो होता है वो सार्वजनिक जगह होती है, सबके लिए जगह होती है। यहाँ पर पत्रकार को जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है और वो गंभीर रूप से घायल। इसका कवरेज करने पत्रकार जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में उनको मना किया जाता है। उनकी परमिशन लेने वो सिविल सर्जन के पास जाते हैं जो एसबी खरे वहाँ पे पदस्थ हैं। जब परमिशन लेने उनको जाते हैं तो उनको नागुजार गुजरती है, क्योंकि अस्पताल के लगातार की जो खामियां हैं, जो पत्रकार जो है उजागर करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको प्रकाशन करते हैं, जिसको लेकर वो नागुजार गुजरे और अपने चैम्बर पे आधे घंटे तक बैठाया गया और उसको धमकाया गया, जिसमें कि जब पत्रकारों का हस्तक्षेप होता है तब जाकर उनको छोड़ा जाता है। कहीं न कहीं पे अभी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर में ऐसे डॉक्टरों को किसका संरक्षण मिल रहा है। कई बार खबर प्रकाशन हो चुकी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। चाहे हम आउटसोर्सिंग की बात करें या फिर अस्पताल में अभिभावक जो उनके आते हैं, जो उनके परिजन आते हैं, उनसे व्यवहार की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की बात करें, कहीं न कहीं पे ये उजागर होते रहता है। लेकिन
सवाल ये खड़ा होता है कि जो पत्रकार जब इस मामले को उजागर नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं, तो ये जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, वो कैसे जान पाएंगे कि अस्पताल की व्यवस्था कैसे चल रही है। लेकिन यहाँ पर जब प्रकाशन किया जाता है तो नतीजा कोई कार्रवाई की नहीं होती है और बल्कि संरक्षण का मिलता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब इतनी सारी खबर चल रही है, संरक्षण को किसका मिल रहा है, ये सोचने का विषय है अरुण, क्योंकि इस पूरी खबर को प्रकाशन करने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है कि अस्पताल की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि को बनाया जाता है और जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा जो है वो अच्छे तरीके से जनता को मुहैया कराए। अरुण, शुक्रिया राजू। इंद्र शरण जी, हमारे संवाददाता राजू गुप्ता ने जिस तरीके से बताया, फाइनल कमेंटमेंट में आपसे एक चाहता हूं कि अस्पताल परिसर में 144 कैसे लागू की गई पत्रकारों के लिए, चूंकि पत्रकार तो धरना प्रदर्शन करने जाते नहीं। दूसरी बात, आप आरोपी सिविल सर्जन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, चूंकि आप सारी चीज जानते हैं, अस्पताल की घोटाला भी जानते हैं, आउटसोर्स घोटाला जानते हैं, लापरवाही जानते हैं, मौतों के जिम्मेदारों को भी जानते हैं। एक फाइनल कमेंटमेंट हमें दे दीजिए कि सर क्या कार्रवाई की जाएगी। मैं अरुण जी बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो घटना है, यह घटना चक्र बड़ा पीड़ादायक है, दुखद है। देखिए इंद्र शरण जी, एक बात आप जान लीजिए कि अभी तक कुछ भी होता था तो ये बोलते थे तथाकथित पत्रकार है, फर्जी पत्रकार हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि शरद गौतम विस्तार का है, विस्तार न्यूज के पत्रकार हैं, मनोज शुक्ला जी दैनिक भास्कर से हैं, पुष्पेंद्र विश्वकर्मा टीवी 24 का है, मतलब सभी पत्रकार हैं। अब इसमें तो कोई तथाकथित या फर्जी का कोई जगह ही नहीं है। मैं तो भाई सबको जानता हूँ, बड़े सम्मानित लोग हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ अगर कोई घटना उन्होंने कारित की तो सभ्य समाज में ऐसे के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैंने पहले भी बड़ी विनम्रता से कहा, फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में तमाम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित है, और अगर ऐसे लोग चाहे वो प्रशासनिक अमले में कितने भी बड़े पद पर न हो, उनने अगर कोई गलत कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस संवाद के बाद आपसे मैं 100% वादा कर रहा हूं कि मैं पुलिस अधीक्षक जी से बात करके इसमें कहूंगा कि त्वरित कार्रवाई करें। ज्ञानंद जी, बीजेपी तो अब कार्रवाई का दावा और वादा दोनों कर रही है, आप विपक्ष में रहने के नाते आप क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? ज्ञानंद जी, हमारी आवाज आ रही? तो ज्ञानंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। इंद्र शरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ज्ञानंद अग्निहोत्री जी कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पत्रकारों का भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीधी का यह हाल है, जहां अस्पताल परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई। धारा 144, जबकि पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार था, वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना कवरेज करने जाते हैं, लेकिन 144 के नाम पे पत्रकारों को घंटों बंधक बनाया जाता है। अब बीजेपी इसमें कार्रवाई का दावा कर रही है। देखना है कि आरोपी सिविल सर्जन पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी। दूसरी बात, अगर पत्रकार सिविल सर्जन के यहाँ अस्पताल में जाता है, उसके सिविल सर्जन के पर्सनल चैम्बर में जाता है तो परमिशन, लेकिन अस्पताल में अगर किसी व्यक्ति का हम कवरेज करने जा रहे हैं तो सिविल सर्जन से कैसे हम अनुमति क्यों लेंगे? दूसरी बात, अस्पताल का जो सिविल सर्जन के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के मामले लग रहे हैं, इसका पर्दाफाश भी हुआ है, कलेक्टर ने जांच किया है। जांच के बावजूद भी आखिर कौन है वो संरक्षक जो लगातार गुंडा, डॉक्टर जो है गुंडा बन गया है, मरीजों का हाल बेहाल है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।